हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 9वां इस वीडियो में हम हल करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न 9वां क्या है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? आपको इनका वर्ग जो इनका वर्ग होता है, जैसे 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो 144 से 169 के बीच में कितनी संख्याएं हैं आपको पता करना है। तो ये हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। तो इसमें हम एक नियम के आधार पर इन संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या है उनको निकाल लेंगे बड़े आसानी से। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में 3 दिए गए हैं, तो बारी बारी प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रश्नों को पार्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो आपको दो बातें समझनी है। यहाँ पर क्या समझनी है? एक तो आपको n समझना है और यहाँ पर n+1 समझना है। अगर आपने n और n+1 समझ लिए तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अगर आपने 12 को n माना है, अगर 12 को आपने n माना है और n+1 क्या लिखना पड़ेगा आपको? n की जगह में 12 रख दीजिए, 12+1। अगर आपने n को 12 माना है, n बराबर 12 माना है, तो n+1 बराबर क्या हो गया? 12+1 बराबर 13 बोल सकते हैं आप। तो देखो यहां पर क्या निकल के आया आपका? 13। तो यहां पर एक चीज हमें समझ आई है, अगर हमने n को 12 माना है और n+1 बराबर क्या निकल के आया? 13 निकल के आया। क्योंकि एक अधिक हो रहा, 12 से एक अधिक 13 है, और n में अगर हमने एक जोड़ दिए तो वो भी अधिक हो रहा ना। तो हमें यहाँ पर n का मान भी पता चल गया और n+1 का। अब आप बोलेंगे n और n+1 आपने क्यों निकलवाया? इसलिए निकलवाया क्योंकि n और n+1 में एक आपका जो नियम दिया गया है, n और n+1 के रूप में ही दिया गया है। तो आइए हम नियम लिखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं n का वर्ग और n+1 का होल वर्ग या होल स्क्वायर। ठीक है, तो n का वर्ग और n+1 का वर्ग के बीच संख्याएं बराबर। अगर आपको इस तरह संख्याएं दी गई कि एक संख्या आपकी मान लो 25 है, दूसरी संख्या आपकी एक अधिक है, मान के चलो एक n है और दूसरी n+1 है, तो यही मतलब हुआ कि एक संख्या जब दूसरी से अधिक हो और दोनों संख्याओं का वर्ग के बाद उनके बीच की संख्याएं पता करनी हो, तो आप n और n+1 का ये नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? n का वर्ग और n+1 का वर्ग के बीच संख्याएं बराबर क्या होगा? 2n। याद रखना कितनी होगी? 2n। तो इसी आधार पर हमने n को माना है क्या? 12, और n+1 को क्या माना है यहाँ पर? 12+1 बराबर 13। तो हम 13 बोल सकते हो। तो यहां पर हम लिखेंगे फाइनली अतः, ये आपका नियम है, आपको इसको याद रखना है। तो यहां पर लिखेंगे अतः 12 का वर्ग और n+1 क्या है यहाँ पर? n+1 बराबर 13, 12+1 बराबर 13। तो यहां पर n+1 बराबर 13, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच संख्याएं बराबर कितनी निकलेंगी आपकी? देखो आपने क्या पढ़ा है? 2n। अगर इस तरह से n और n+1 में संख्याएं लिखी गई हैं और उनका आपको वर्ग के बीच संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? उनका कितना होता है, कितनी संख्या होती है? 2n। 2 गुणा n, n का मान क्या माना हमने यहाँ पर? 12 माना, तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणा 12, तो 24। मतलब आपकी 24 संख्याएं हैं जो 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में आएंगी। तो इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में क्या है? 25 और 26। तो ये भी तो लिखा है n और n+1 के रूप में। कैसे? अगर आप देखो यहां पर n बराबर आप अगर 25 मानेंगे तो n+1 क्या हो जाएगा आपका? 25+1 बराबर 26। मतलब हम बोल सकते हैं ये संख्याएं n और n+1 के रूप में दी गई हैं। तो यहां पर हमें निकालना आसानी होगी, इनके बीच के वर्ग के बीच की संख्याएं। तो कैसे निकालेंगे? यहां पर हम लिखेंगे जो नियम हमने पढ़ा है, n² और n+1 का होल स्क्वायर के बीच संख्याएं बराबर कितनी संख्याएं होगी? देखिए यहां पर 2n। तो यहां पर आपको पता है n का वर्ग मतलब 25 का वर्ग और n+1 का वर्ग मतलब 26 का वर्ग। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः 25 का वर्ग और 26 का वर्ग। अब 25+1 करेंगे तो 26 आएगा ना। देखो n को आपने 25 माना है और n+1 करेंगे तो 26 प्राप्त होगा। तो इसलिए लिख लिया हमने 25 का वर्ग और 26 का वर्ग के बीच संख्याएं बराबर क्या होगा? 2n। अब n का मान आपका क्या है यहाँ पर? 2n। n का मान क्या है? आपने 25 माना था, तो 2 × 25 या 2 गुणा 25, तो आपकी 50। मतलब 25 का वर्ग और 26 का वर्ग के बीच
50 आपकी संख्याएं आएंगी, आपको सब 50 संख्याएं मिलेंगी। अगर हम बात करें 99 और 100 का निकालें कि 99 का वर्ग और 100 का वर्ग के बीच जो संख्याएं आपको मिलेंगी कितनी है, तो देखिए यहाँ पर अगर ए देखो n को हम क्या मानते हैं, n बराबर 99, तो आपका n प्लस 1 क्या होगा, 99 प्लस 1 बराबर 100। मतलब हमें देख चेक कर लेना है पहले ही कि ये संख्याएं n और n प्लस 1 के रूप में दी गई है कि नहीं दी गई है। ठीक है, तो दी गई है तो हम ये वाला नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया n बराबर 99 मानेंगे तो n प्लस 1 बराबर 99 प्लस 1 बराबर 100। तो 99 और 100 का ही तो वर्ग के बीच संख्या निकाल दी हमें। तो हम यहाँ पर नियम लिखेंगे आपका क्या है, n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच संख्याएं। तो के बीच संख्या कितनी होंगी, 2n। अब 2n क्या है, जो आपने n माना है इसका गुणा 2 में कर दीजिए, यही तो 2n है। तो ये संख्या किसके बराबर होगी, 2n के बराबर होगी इनके बीच संख्याएं। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः, यहां पर हल भी लिख सकते हैं आप, यहां पर हल। ठीक है, तो यहां पर आप अतः करके लिखेंगे, अतः n का वर्ग क्या होगा, 99 का वर्ग, अतः 99 का वर्ग और n प्लस 1 मतलब 99 प्लस 1 मतलब 100 का वर्ग। तो यही तो आपको निकालना था। यहाँ पर देखिए 99 प्लस 1 का क्या आया, यहाँ पर 99 प्लस 1 बराबर 100। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 99 का वर्ग और 100 का वर्ग के बीच संख्याएं, के बीच संख्याएं बराबर। तो के बीच संख्या कितनी होगी, 2n। अब 2n 2 गुणा n, n का मान क्या है आपका 99। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 198 प्राप्त होगा। मतलब यही है कि 99 का वर्ग और 100 का वर्ग आप करेंगे तो उनके बीच में आपको 198 संख्याएं प्राप्त होंगी। और इसमें हमने ज्ञात किया कि अगर 25 का वर्ग करेंगे और 26 का वर्ग करेंगे तो उनके बीच में आपको 50 संख्याएं प्राप्त होंगी। अगर आप बात करें पहले प्रश्न की तो पहले में था अगर आप 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे तो आपको 24 संख्याएं 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में प्राप्त होंगी। इस तरह से आप 9वें के प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।